अभी हम जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे वहाँ आपको यूज़ करना है प्रॉपर्टीज़ को और देखना है कि इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बदल नहीं रहे हैं, उसी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपने पिछले क्लास में किया था। चलिए ये है, देखिए एग्जाम्पल है आपका, ये क्वेश्चन है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट 3 1 2 then -4 1 3 5 -2 1, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि किस तरह विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी लगाकर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बताए थे आपको कि किसी भी रो के 2 एलिमेंट को 0 बनाना या कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके घटाना कुछ इजी होता है। यानी अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हम कोशिश करते कि एलिमेंट कोई भी 1 2 3 ये जो रोज है तो इसके किसी एक एलिमेंट को पहले 1 कर लो। जब 1 मिल जाता है, चलो यहाँ 1 ऑलरेडी मेरा किया हुआ है, तो 1 मिल गया। अब अगर चाहते हो 3 को 0 करना, तो क्या होगा, 3 में से सेकेंड रो के इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो तुम्हारा ये 0 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट यानी 2 में से सेकेंड रो के एलिमेंट को 2 टाइम्स करके आप अगर सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको ये दोनों टर्म 0 मिल गया, तो 1 के लिए इजीली हम को फैक्टर निकाल कर डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना निकाल सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है कि रो 1 के साथ हम यूज़ कर रहे हैं रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2, और दूसरा रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं इस तरह का। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी तुम चूँकि सीख रहे हो तो 3 टाइम्स ऑफ रो 2 यहाँ करके हम रख लेते हैं इसके लिए। तो 3 टाइम्स हो गया 3 3 -6। देखो इसमें सारे एलिमेंट हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 3 2 6 माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इससे घटाना है, फर्स्ट रो में से ये एलिमेंट को घटाना है। तो 3 में से 3 गया आपका 0 हो गया, -4 में से 3 गया तो -7 हो गया, 5 में से -6 यानी +6 11 हो गया। ठीक है, ये हम घटा रहे हैं। अब सेकेंड एलिमेंट को हमने कोई चेंज नहीं किया है तो ये एज इट इज रह गया 1 1 -2। थर्ड वाले में क्या कर रहे हो, थर्ड वाले में थर्ड एलिमेंट मतलब इससे है ना, इसका डबल क्या हो गया, 1 × 2 2, 1 × 2 2 और -2 × 2 दैट इज 4। ये घटाना है इसमें से, है ना, तो आप घटा लो यहाँ 2 में से 2 गया दैट इज 0, 3 में से 2 गया दिस इज 1, 1 में से 4 गया माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 5, यही ना, 1 माइनस 4 ये 4 है माइनस। ठीक है, 1 माइनस 4 मीन्स 5। अब देखो, अब तो ये दोनों टर्म 0 हो गया। तो देखो क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर हम यहाँ पर को फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दें तो 0 × कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर हो गया तुम्हारा 1 - 2 और ये रहा 1 5, देन ये हो जाता है माइनस, क्या ऑर्डर चलता है, प्लस माइनस देन प्लस, तो ये -1 और इसका को फैक्टर जब हम लिखेंगे ये दोनों कैंसिल हुआ, -7 11 1 5 और देन ये 0 के लिए 0 और ये रहा, ये दोनों कैंसिल हुआ, -7 11 और 1 - 2। तो यहाँ पर 0 × एनी नंबर ये तो 0 ही देगा। फिर देखो -1 × 7 5 या -35 और ये माइनस हो गया 11 एंड फिर यहाँ 0 × एनी नंबर इज 0। तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया माइनस, देखो ये दोनों को ऐड करोगे -46 हो रहा है और फाइनली हमें 46 मिल रहा है। तो देखो ये फ़ायदा हमको होने वाला है। ठीक है ना, यानी जब 2 एलिमेंट को हम 0 बना लिए
तो ये टर्म हमको 0 हो जा रहा है और ईजिली इसके कोफैक्टर्स इसका वैल्यू हमको निकल जा रहा है। तो ये काम हमको करना है। चलिए इसे समझने के लिए और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए इसे कॉपी कीजिए और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपके एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2। यहाँ पर हमें फाइंड करना है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, z प्लस x, देन z x y 1 1 1, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखो इसको एक्सपेंड अगर करें तब एक लंबा सा प्रोसेस हमको हो जा रहा है, और अगर प्रॉपर्टी लगाओ जो तुमने सीख लिया है तो देखो कुछ स्टेप इजी हो जाएगा। कैसे? यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसका माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है यहाँ। देखो अगर फर्स्ट रो में तुम सेकेंड रो के एलिमेंट को ऐड कर देते हो तो ये तुम्हारा बन जा रहा है फर्स्ट रो का एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड। उसी तरह यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए, तो उस एलिमेंट को आप इजीली कॉमन ले सकते हो। तब देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी हम जो ऑपरेशन यहाँ लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, वो है रो 1 में रो 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट हमको मिल रहा है वो हो जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये भी जुट रहा है तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर यहाँ भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड। देखो क्या हुआ, ये दोनों ऐड कर रहे हो, फर्स्ट रो में सेकेंड रो जुट रहा है, तो ये तुम्हारा आ रहा है। फर्स्ट रो अब तुम्हारा ये हो गया, सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, और थर्ड रो आपका 1 1 है, ये भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए अब क्या करना है, सारे एलिमेंट कॉमन हैं फर्स्ट रो के, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन हो गया, आ गया यहाँ बचा आपके पास 1 1 1, ठीक है ना। ये रहा z x y, फिर यहाँ पहले से थर्ड रो 1 1 है, और हम यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। और अभी आपको प्रॉपर्टी मिला था कि कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है ना, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0, है ना। ये तो आपको सिखाए थे शायद, कौन सा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी थर्ड रहा होगा, देख लेना प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ R1 एंड R3 ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बराबर है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम 0 एंड सो 0 इंटू एनी नंबर इज 0। तो ये रिजल्ट आपका रहा इसका 0। ये क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, विदाउट एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ किसी का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉपर्टी के साथ कैसे वो हमको इजीली रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इवेलुएट या प्रूव दैट। चलो इस क्वेश्चन को हम इस तरह लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट prove that a minus b minus c 2a 2a 2b b minus c minus a 2b
then 2c and c minus a minus b is a plus b plus c होल क्यू। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कंडीशन यहाँ दे दिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी हमने जो 7 प्रॉपर्टी पढ़ा था उसका यूज यहाँ करके हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि देख लो क्या हो रहा है। इसमें क्या करोगे कि तुमको कुछ कॉमन मिल जाएगा, तुमको पता करना है, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अगर R1 में R2 और R3 को ऐड कर दें तो देखो ये B में से चला जाएगा, B बचेगा, 2C में से चला जाएगा C, तो C बचेगा, यानी यहाँ हमारे पास A प्लस B प्लस C होने वाला है। फिर यहाँ भी अगर ऐड, चूँकि जो ऑपरेशन लगेगा तो सारे एलिमेंट के लिए होगा, तो 2A माइनस A देगा, 2B ये B रहा, 2C माइनस C ये C दे रहा है, सिमिलरली ये। तो हम यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं कि रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट आपका, तो यहाँ देख लीजिए, इसमें आपने ये तीनों को जोड़ा है तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, देख लो। फिर यहाँ भी तीनों को जोड़े हो तो A 2A माइनस A दैट इज A, ये रहा प्लस B और ये रहा प्लस C। देखते जाना, यहाँ पर 2A में A घट रहा है, A ये रहा तुम्हारा 2B में से B चला गया, प्लस B C ये रहा, और दोनों एलिमेंट को कॉपी कर दो, ये रह गया तुम्हारा 2B B माइनस C माइनस A 2B, ये रहा 2C C माइनस A माइनस B, ठीक है। ये अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो कॉमन एलिमेंट है A प्लस B प्लस C, इसको हम बाहर कर लेते हैं डिटर्मिनेंट से, और ये रहा 1 और ये भी 1 और ये भी 1, बच गया आपके रो 2 में B माइनस C माइनस A 2B देन 2C एंड C माइनस A माइनस B, ये रहा। अब देखो, अब तो ये हो गया। अब क्या करना होगा हमको कि यहाँ देख रहे हैं इजिली 1 1 1 है, तो कोई दो एलिमेंट को किसी एक को फिक्स रखते हुए, ध्यान देना है कि दो एलिमेंट को आपको जीरो करना है किसी एक को फिक्स रखते हुए। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं कि रो 1 को अगर जीरो करना है तो रो 1 में से रो 2 घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रो 2 में से रो 3 घटा दो तब भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बदल रहा आपका कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा लो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा लो, तो तुम्हारा जीरो तो बन जाएगा लेकिन तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी वो नहीं कहता है। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि किसी एक को फिक्स रखिए। मान लीजिए हमने कॉलम 3 को फिक्स रखा और कॉलम 2 और 1 को इसके हेल्प से जीरो करने वाले हैं। तो 1 में से, यानी पहले कॉलम में से थर्ड कॉलम को घटा देते हैं तो 1 माइनस 1 मेरा जीरो देगा। उसी तरह सेकेंड कॉलम में से भी थर्ड कॉलम को घटा देते हैं तो ये भी 1 माइनस 1 जीरो देगा और हमारा इजीली रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम लिखते हैं, आप कॉपी करते जाइए। और जो हमको प्रूफ करना है उसको हम यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे हम कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम रो और कॉलम ऑपरेशन को साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अभी जो ऑपरेट होने जा रहा है, जो प्रॉपर्टी लगने वाला है वो है C1 में से C3 को घटा देते हैं, उसी तरह C2 में से भी C3 को घटा देते हैं। तो जो मेरा डिटर्मिनेंट बनने वाला है तो वो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये तो पहले से मेरे पास कॉमन है, तो 1 में से 1 आपने घटाया, 0। 2B में से 2B गया, ये भी 0। देखिए इसमें से ये घटा रहे हैं तो C में से C चला गया, आ गया C, माइनस प्लस हो गया A, फिर प्लस हो गया B। इसी तरह सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को घटा रहे हैं तो 1 माइनस 1 अगेन 0। फिर ये रहा आपका B में से ये घट रहा है आपका ना, माइनस B हो जा रहा है, फिर माइनस C माइनस A बच जा रहा है,
ये आपका 2c में से जा रहा है, तो ये आपका रहा c, फिर हो गया आपका प्लस a प्लस b, ठीक है ना। 2c में से c गया, ये माइनस प्लस बन गया, और इसको भी हटा देते हैं। ध्यान देना, हमको क्यूब लाना है a प्लस b प्लस c का, और ये तुम्हारा 1 2b c माइनस a माइनस b, ये रहा। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो हो गया, यानी 1 का कोफैक्टर निकालकर इजीली हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इसको भी लेकर तुम इजीली निकाल सकते हो। यहाँ भी 2 जीरो मिल गया, तो ये एलिमेंट लेते हो तो इसके कोफैक्टर से भी इजीली हम निकाल सकते हैं। चलो इसी कोफैक्टर को हम लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं आप खुद करके देखिएगा क्या होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी में फिर से a प्लस बी प्लस सी को हम इसका कोफैक्टर ले लेते हैं, तो क्या देगा, ये कैंसिल हो गया टर्म, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 0 1, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ठीक है। और आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखना, ये तो रहा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, दोनों फिर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया 0 इंटू एनी नंबर दैट इज 0 माइनस, ये घटा रहे हो इंटू कर रहे हो तो माइनस a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेना, जो कि तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी दे रहा है, और ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यू हो जा रहा है, पावर एडेड, ठीक है। तो यही आपको लाना था राइट हैंड साइड में। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी लगाकर इजीली हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको प्रूफ करना है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, डिटर्मिनेंट का वैल्यू a b c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी होगा, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो अगला वैल्यू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बस आपको देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ देखो, रिजल्ट से कुछ हम लोग क्लू निकालते हैं। यहाँ पर ए बी सी आपका इनटू आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से अगर हम ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी कॉमन ले लें तो मेरा ये वाला तो आ जाएगा टर्म, ठीक है ना। तो ये काम करते हो, हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में कि पहले रो से हमने ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। चलिए यहाँ लिख कर दिखाते हैं। जब आपने पहला रो से ए कॉमन लिया तब तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, 1 बाई ए बचेगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा होता है ना। देखो 1 प्लस ए है, तुम यहाँ ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बाई ए प्लस 1 बचेगा, और इसको जब तुम फिर से ब्रैकेट को तोड़ोगे तो 1 इंटू सॉरी ए इंटू 1 बाई ए प्लस ए हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 प्लस ए ये आ जा रहा है। तो मेथड बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ देखना, तो यहाँ तुम्हारा a कॉमन लेने पर ये हुआ, यहाँ से a कॉमन लेते हो तो बच जाएगा 1 बाई ए, वहाँ से भी 1 बाई ए बच जाता है, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पर हम b कॉमन लेते हैं तो इंटू बी हो गया, और ये टर्म आपका हो गया 1 बाई बी, ये हो गया 1 बाई बी प्लस 1, ये हो गया 1 बाई बी। अब यहाँ से अगर हम c कॉमन लेते हैं तो देखिए आपका हो जा रहा है 1 बाई सी, ये हो गया 1 बाई सी, और ये हो गया 1 बाई सी प्लस 1। देखो मेथड यही है, हमने क्या किया, 1 से अगर तुमको कोई कहे 1 से c को कॉमन ले लो तो तुम c कॉमन लोगे तो इसमें इंटू क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, सॉरी इसका ये रेसिप्रोकल हमने ले लिया 1 बाई सी, ये कैंसिल हो गया और तुम्हारा टर्म 1 आ जा रहा है। यानी ये मेथड है आपका बेसिक। तो यहाँ से अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से c हमने कॉमन लिया था तो ये वाला फैक्ट आपको मिल गया। और अब देखो क्या यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दूसरा अगर रिजल्ट देखते हो तो यहाँ पर तुम्हारा चलो कुछ छूट रहा है ना, यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली
+1 भी होना चाहिए। चलो हम बुक में देख लेते हैं कि रिजल्ट में यस 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको लाना है यहाँ से। तो अब हम देख रहे हैं कि वो जो सेकेंड जो इसका फैक्टर है 1/a + 1/b + 1/c + 1, तो यहाँ से हमको मिल रहा है। इसको अगर ऐड कर दें तो देखो वो चीज़ तुमको मिल जा रहा है 1/a + 1/b + 1/c + 1, 1/a + 1/b + 1/c + 1, 1/a + 1/b + 1/c + 1, ये मिल जा रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं कि ये जो R1 है, R1 में R1 + R2 + R3 को हम जोड़ देते हैं। तो जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट मिलेगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/a + 1/b + 1/c + 1, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/a + 1/b + 1/c + 1। देखो, और बाकी को हमको एज इट इज रहने देना है। 1/b 1/c, यहाँ पर 1/b + 1, 1/c, देन 1/b और 1/c + 1। अब देखो अगले स्टेप में क्या करोगे, ये देखो सब में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको आप कॉमन ले लीजिए। चलिए यहाँ पर हम इरेज करते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो टर्म है हमने कॉमन ले लिया 1/a, सॉरी यहाँ पर पहले से छूट रहा है, a b c आपका कॉमन है ऑलरेडी, तो a b c कॉमन पहले से मेरा है, और अभी हम कॉमन ले रहे हैं 1/a + 1/b + 1/c + 1, तो बच जा रहा है आपके पास 1 1। चलो इसको इरेज करते हैं, तुम इसे ध्यान देना, तुम्हारे कॉपी में है कि हमें प्रूफ क्या करना है, और ये रहा 1 बच गया, 1/b 1/b + 1 1/b, यहाँ हो गया 1/c 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 + 1, ये रहा, ठीक है। चलिए इसे भी हम इरेज करते हैं और आगे इसे प्रोसीड करते हैं। अब क्या करना है, अब हमको ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है। तो अगर अलग अलग कोफैक्टर लेते हो तो थोड़ा ये मेरा बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, किसी एक को फिक्स रखो और उसको दोनों में से घटा दो। यानी हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि C1 को C1 - C3 कर लेते हैं और C2 को C2 - C3 कर लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि ये कॉमन होना चाहिए, है ना, जो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉमन होना चाहिए। तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा ABC × 1/a + 1/b + 1/c + 1, और ये डिटर्मिनेंट हो गया 0। देखो घटा रहे हो तो b - b दैट इज 0, इसमें से घटा रहे हो ये हो जाएगा -1, देखते जाना। यहाँ फिर घटा रहे हो 1 - 1 0, इसमें से इसको घटा रहे हो तो बच गया 1, इसमें से इसको घटा रहे हो -1, ये 1 1/b 1/c + 1। देखो क्या हुआ फ़ायदा हमको कि फिर मेरा 2 0 मिल जा रहा है। तो किसी को भी लेकर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए हम इसको लेकर एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ABC × 1/a + 1/b + 1/c + 1, और यहाँ पर हम इंटू 1 का कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच गया 0 1 -1 -1, एंड दिस इज ABC 1/a + 1/b + 1/c + 1, और ये रहा आपका, इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 0, इससे घटाओगे -1 तो आ गया तुम्हारा रिजल्ट ABC × 1/a + 1/b + 1/c + 1। देखो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन करते हैं तो थोड़ा टफ जॉब हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो ये
हमारा प्रॉपर्टी का नीड्स रहा। इसको एक काम और करो, दूसरा जो रिजल्ट आपको लाना था तो यहीं से डायरेक्ट आ जा रहा है, इसको आप फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, ए बी सी को 1/a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बी सी प्लस ये वाला बी कैंसिल हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बच जा रहा है ए सी, फिर देखिए प्लस ये वाला ए 1/c से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए बी, और ए बी सी का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बच जाएगा ए बी सी, और यही आपको RHS में लाना था। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, और इसी तरह हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपका आता है और आप इसको इजीली बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सारे प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस कर लीजिए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको सॉल्व कर लीजिए।